जैसे जैसे बिहार विधानसभा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे बिहार की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बिहार की नई नवेली जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर अब अन्ना आंदोलन से जन्मे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के तर्ज पर चल रहे हैं, या यूं कहें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के दूसरे केजरीवाल बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के राह पर प्रशांत किशोर कैसे चल रहे हैं, ये जानने से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के अतीत पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गठन के बाद साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर एक बार नहीं, कई बार गंभीर सवाल उठे हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आए पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट में कई ऐसे नाम सामने आए जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह बात चुनाव से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से सामने आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 70 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें से 44 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 29 उम्मीदवार के खिलाफ तो गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े उन दावों को चुनौती देता है जिनमें आम आदमी पार्टी हमेशा से साफ सुथरी राजनीति और ईमानदारी की बात करती रही है। ठीक उसी तरह जन सुराज पार्टी अब साफ सुथरी राजनीति और ईमानदारी की बात कर रही है। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार को घेरने के साथ ही बिहार वासियों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि बिहार के कुछ मुट्ठी भर लोग इनके बातों में आ भी जाएं। जैसे शुरुआती दिनों में वर्तमान दिल्ली सरकार शीला दीक्षित के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का दिल जीत लिया था। लेकिन जैसे जैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की परतें एक एक कर खुलती गई, लोगों के मन से केजरीवाल ऐसे उतरे कि बीते दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटों से 22 सीटों पर सिमट गई। और तो और आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व में रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। बीते वर्ष बिहार उपचुनाव में साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाली चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों पर भी सवाल उठे थे। दरअसल प्रशांत किशोर पर जब राजनीतिक में आए थे, तब उन्होंने साफ और शुद्ध राजनीति की बात कही थी, लेकिन बिहार उपचुनाव में उनके 4 में से 3 प्रत्याशियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात सामने आई थी। बता दें, बिहार में बीते 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी शामिल है। इन चारों सीटों से प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। उस समय प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 3 दागी उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से एक उम्मीदवार पर तो अपहरण का भी मामला दर्ज है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जब से अपनी पार्टी बनाई है, तब से एनडीए और राजद को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने तो राजद पर हमेशा से अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं। आपको ये भी बताते चलते हैं कि बिहार उपचुनाव में जिन 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपना उम्मीदवार उतारा था, उनका क्या हश्र हुआ था। बेलागंज विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अमजाद की करारी हार हुई थी। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को कुल 17,285 वोट मिले थे। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की थी।
मनोरमा देवी को कुल 73,334 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह को 51,943 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे। तरारी सीट तरारी विधानसभा सीट पर भी जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार की करारी हार हुई थी। वहां से बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत जीते थे। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से भी बीजेपी के ही उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह की जीत हुई थी। यहां पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर थे। बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह को कुल 62,257 वोट मिले थे, जबकि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 6513 वोट ही मिल पाई थी। इस सीट से दूसरे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार सतीश यादव और तीसरे नंबर पर आरजेडी उम्मीदवार रहे। अगर इमामगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की जीत हुई थी। हम पार्टी के उम्मीदवार दीपा कुमारी को 53,435 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आरजेडी से रोशन कुमार रहे, जिन्हें 47,490 वोट मिले। यहां से भी जन सुराज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को कुल 37,103 वोट मिले थे। अब देखना यह है कि बिहार के गांव-गांव में जाकर ईमानदारी की डुगडुगी बजाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बिहार के लोग कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज 4 सीटों वाली बिहार चुनाव में 3 दागी उम्मीदवार उतार चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे युवा सियासत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।